कोई भी अधिकारी बांग सामी आंख उठार कौन देख सके नहीं ना आप दूजा नेता ने युवा नेता ने देखा यहाँ रोजीना कंदा कोई पुलिस वालों ठल्डे कंदा कोई ठल्डे। तो राम राम सा आज अपन देखो खियूसर तहसील के गांव चाउंडिया गांव अपन सब बुजुर्ग है युवा है अन पूछा के गांव रो काई माहौल है किस पक्ष में ज्यादा है किस पक्ष में कम है। राम राम सा काई नाम आप रो जैन जी उतार है तो थाने काई माहौल लगे बार चुनाव देखे तो चुनाव आज क्या तारीख तय हुई कौन नहीं तारीख तो जी हो जी महीने 1.5 महीने में होना है तो मान जो आरएलपी नारायण जी बेनीवाल जो है और बीजेपी रेवंत राम जी डांगा जो है तो काई माहौल रहे। देखो साहब माहौल देख रही क्या माहौल देख रही क्या तो 20 बार काई लाग रही है कि मतलब बदलाव जानो चाहो या नहीं आप मात्र हम ठेठ में हनुमान हाथी और ये लगे अरे गणपति नेता ना तो मतलब काम के तो करियो हनुमान काम तो हमारा रोड बनावा के हनुमान बनावा मारे तो बीनी जन ठा पड़िया तो बीनी को तो मतलब है हनुमान जी 2008 बाद मान जो नागौर पर राजनीति कर रहा है 20 साल हो गया तो क्या किया रही कार्यकाल काम तो हम देखो सब मारे मारे एरिया में तो रोड भी नहीं जन जाना भी हो काम करियो रोड तो बने लाग रही है डंबर भी नहीं जन टाव चलो आपने सर युवा भी है। राम राम सर राम सर आप का नाम है सर मेरा नाम साहब श्याम है। तो श्याम जी युवा ने इस बार कहीं लाग युवा ने साहब आरएलपी लाग रही है आरएलपी तो ज्यादा किया आरएलपी यह है कि हनुमान जी है ना दबंग और खूंखार नेता है और कोई भी अधिकारी बांग सामी आंख उठार कौन देख सके नहीं ना आप दूजा नेता ने युवा नेता ने देखा यहाँ रोजीना कंदा कोई पुलिस वालों ठल्डे कंदा कोई ठल्डे पण बे नेता थान ठाई है आंख खूंखार बहुत ज्यादा खूंखार है और अटे तो माहौल तेज हनुमान जी को ही ऐसा मतलब 2008 बाद में हनुमान जी लगो था जीता रिया हो तो कहीं किया रियो कार्यकाल बहुत शानदार रियो कार्यकाल गाँव में 3-4 कच्ची सड़क ही सब मार डामर पड़ रही और काम चाले है और देखो मांग लेर जा झके को काम वही है और कोई मांग लेर ही नहीं जर कोई अवगत ही नहीं करावे यार के हमारा काम कोनी हो तो बांगे तो हुई कटो अभी मैं जार वट क्यों ही कोनी तो बान कहीं ध्यान पड़ी हनुमान जी भाई एक चाउंडी गांव में आ कमी है कोई चाउंडी गांव का युवा सरपंच कोई जार मांग रखी ना काम हुई है रोड की मेन मांग चाले हर साल हूँ NMDC रोड है माडपुरे जावे की तो वह बन रही है और बाकी आप भेड़ वाली रोड भी बड़ी हो रही है और भी काम है जो को चाले है मतलब शिक्षा क्षेत्र में हनुमान जी क्या काम शिक्षा क्षेत्र में देखो हमारे स्कूल में हो रूम होम दिया है स्कूल में निर्माण भी करायो है और लगातार संपर्क में बना रहा है और कोई अध्यापक की कमी हुआ तो भी कोशिश पूरी कर रही है हनुमान जी। तो मतलब है हनुमान जी को हमारा बच्चे का नंबर ला जाए तो नंबर ला जाएगा बिल्कुल साहब हर बच्चे के नंबर मिल जी जार बच्चों मिले भी ना तो आ बात को नहीं नकार दे या कोई ना कर दे सीधा फेस टू फेस बात करे। तो मतलब पहली की राजनीति में और अबे राजनीति में कहीं फर्क लगे पहली की राजनीति में देखो के टिंगर यहाँ कोई जार क्या दो तो बिंग कोई गिणत कौन होंगी और हनुमान जी बच्चों भी क्यों है ना तो बिंग की बात को भी संज्ञान में ले ध्यान में ले मतलब युवा लिए कौन सही रहे युवा के वास्ते साहब हनुमान जी बढ़िया है रेवंत राम जी डांगा यहाँ रेवंत राम जी डांगा भी बढ़िया ही है सब गलत नहीं है लेकिन डांगा साहब अभी आए हैं राजनीति में अभी वैसे तो पहले ही चल रहे थे लेकिन अभी विधानसभा के चुनाव में अभी आए हैं नए तो देखते हैं। मतलब रेवंत राम जी पहले आरएलपी में ही थे हाँ आरएलपी में थे आरएलपी से कोई उनका वो गठबंधन तोड़ लिया है वो उनकी पर्सनल बात है। मतलब क्यों सर में अगर आरएलपी से नारायण जी बेनीवाल आ जाए और रेवंत राम जी डांगा बीजेपी में आ गए तो कौन भारी पड़ सकता है। मुझे तो नारायण जी बेनीवाल ही भारी लग रहे हैं। अगर ज्योति जी मिर्दा बीजेपी से आ जाए तो हनुमान जी को प्रचार करने की जरूरत नहीं है घर बैठे बैठे जीत जाएंगे घर बैठे मतलब चुनाव जीत जाए। रेवंत राम जी पहले ही कैंडिडेट हैं जो हनुमान जी के नजदीक पहुंचे हैं बाकी तो 10-15-20 हजार से पीछे रहते हैं अगर इनको टिकट नहीं मिलता है तो हनुमान जी को तो प्रचार करने की जरूरत नहीं है बस। मतलब पिछले चुनाव में रेवंत राम जी डांगा काफी ज्यादा वोट ले थे वो कारण क्या है उसका हनुमान जी तो वही कारण है मतलब हनुमान जी के साथ थे इसी का कारण ही है पहले साथ है मतलब वोटों का पता है। हाँ वही था कांग्रेस का इतना वो प्रचार प्रसार नहीं था और इसकी वजह से वो हनुमान जी नजदीक पहुंच गए क्यों कांग्रेस को भी वोट
कुछ इधर हो गए कुछ इधर हो गए, दोनों तरफ हो गए, इसलिए वो नजदीक। और फिर बीजेपी का प्रचार भी बड़े बड़े नेता आए थे, स्टार हनुमान जी तो अकेले आदमी है, घूमते हैं, खुद प्रचार करते हैं। बीजेपी प्रचार करने के लिए कितने बड़े नेता आए थे। मतलब चाउंडिया गांव में हनुमान जी गणे आया। हाँ, चावंडिया हर चुनाव में और हर प्रोग्राम में याद करते हैं तो जरूर आते हैं। और रेवंत राम जी भी आवे। हाँ, आते रेवंत राम जी भी है, छोटे से काम के लिए याद करते हैं तो वो भी आते हैं, जरूर आते हैं। मतलब मिर्दा परिवार ही पहली राजनीति किया रही नागौर। मिर्जा परिवार की राजनीति पहले के टाइम में तो बढ़िया ही रही, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मिर्जा परिवार की राजनीति फ्लॉप चल रही है सर। मतलब ज्योति जी मिर्दा कुछ काम कर सकते हैं। हाँ, ज्योति जी मिर्जा अभी इन भाजपा सरकार में बढ़िया काम करे है। अभी बात कोनी कौन करे, काम करे, बढ़िया काम करे, चाले भी है। लेकिन हनुमान जी एक ऐसा नेता है, कोई भी सरकार हो बांगो काम हुआ है। मतलब कई हनुमान जी कह रहा के बच्चे युवा ने खराब कर रहा के मतलब विरोधी कह करे तो वो काम लागू। देखो, हनुमान जी खराब करे न कोई रेवत जी खराब करे, अब थे मन कह जो तू यहाँ कर, तो मैं मारे बा अकल हुई भी यही करूँ मैं तो बीम कोई खराब कौन करे। बार युवा की अपनी अपनी सोच है, नहीं तो हनुमान जी कहते हैं वो गलत काम करो और नहीं रेवत जी कहते हैं गलत काम करो। मतलब आप ही बिगड़ा है। हाँ, आप ही वो तो अपनी अपनी सोच है बस। आपने साग और भी बुजुर्ग है। राम राम बाबू जी। राम राम। कहीं नाम आप और नाम बाबू। थाने कहीं माहौल लगे अभी। मैंने घर एलपी रोड लगे। आरएलपी कता साल जिता रहे हो। देखो घना साल हो गया। मतलब 20 साल तो हो गया। मतलब अब के बदलाव जाने की कौन के मन में। बस मारे तो बोले मन में मतलब काम हो रही है। कर्नाटक करता हूँ। और रेवंत राम जी डांगा भी आवेगे। अब वोट मांगने आया काम कराने आएगा। वोट मांगने आया। और हनुमान जी वोट मांगने आया काम करना है। वोट मांगने आया, काम करना हनुमान जी मतलब बाहर कतो काम करा दी 4-5 काम गिना दी। है। घना ही चल रहा है हनुमान जी का काम। कोई पानी गांव में समस्या ठीक चल रहा है वहाँ से। और लाइट बिजली। लाइट बिजली है। मतलब एक हनुमान जी किया करे के मतलब लाइट बिल कौन लगे। नहीं, 100 यूनिट तक तो कौन ना हो सकता, उसके बाद तो बिल आता। 100 यूनिट तक छूट है। हाँ, 100 यूनिट तक तो छूट है, उसके बाद तो बिल आता है। ये तो देखो भाजपा सरकार ने किया है सर। मतलब ये बीजेपी सरकार हाँ, ने ये बीजेपी सरकार का है। मतलब और हनुमान जी बात है जो निष्पक्ष है। हनुमान जी ने किया तो हनुमान जी की, यार बीजेपी सरकार ने किया तो बीजेपी सरकार की। मतलब क्यों सर में अब की बार मतलब कहीं माहौल लाग गया बाहर देखा तो धरातल पर। क्यों सर, मैं अब की बार देखो धरातल में अभी कैंडिडेट तैयार होने हैं। कैंडिडेट माना कि अगर कनिका जी बेनीवाल आ जाए तो कनिका जी बेनीवाल आ जाए, अगर सामने रेवंत राम जी डांगा रहे तो थोड़ा बहुत हनुमान जी को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फिर इसमें वो हो जाएगी ये घर और घर में ही राजनीति, अपने परिवार को बढ़ाना मतलब चाहते हनुमान हैं। जी ने कोई दूसरे ने भी टिकट देनी चाहिए। बिल्कुल साहब, दूसरे को भी मौका देना चाहिए। लेकिन दूसरा मतलब एकदम सोरो सोरो जीत जाएगी। अब वो कौन है दूसरा, ये उस पर निर्भर करेगा कि जीतने वाला है कि नहीं है, कौन है। जैसे अभी कुछ माहौल में हलचल चल रही है कि हनुमान जी टिकट 5 लाख जसनाथ आश्रम के मेहनत है उनको, सूरजनाथ जी उनको ला सकते हैं। अगर वो आ जाए तो क्या समीकरण रहे। वो आ जाए समीकरण, आरएलपी की जीत है सब। तो चाउंडिया गांव का माहौल है जो आप सामने पसंद आवे तो शेयर जरूर।